ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको निर्जला एकादशी की कथा सुनाऊंगा। साल की सबसे बड़ी एकादशी होती है निर्जला एकादशी। यह ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। इस दिन व्रत रखने से साल की सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। श्री भीमसेन व्यास जी से बोले कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी के दिन अन्न खाने को मना करते हैं, परंतु मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा आदि तो मैं कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। यह सुनकर के व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। यानी भीमसेन व्यास जी महाराज के पास गए, हाथ जोड़ के निवेदन करने लगे कि हे पितामह, मैं क्या करूं, बड़ा परेशान हूं। जब भी एकादशी आती है घर में सभी लोग व्रत रखते हैं और मुझसे भी अन्न खाने को मना करते हैं। मैं उनसे कहता हूं, देखो भाई, मैं दान पुण्य कर सकता हूं, पूजा पाठ कर सकता हूं, लेकिन अन्न के बिना नहीं रह सकता। यह मेरी व्यवस्था है। भीमसेन बोले कि हे पितामह, मुझे कोई इसका उपाय बताइए। भगवान व्यास जी बोले कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो दोनों एकादशियों का व्रत अवश्य किया करो। तब भीमसेन ने कहा कि हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो मैं अवश्य रख सकता हूँ। मेरे पेट में ब्रक नाम वाली अग्नि है। मैं अन्न के भोजन के बिना पूरा वास तो क्या, एक समय भी बिना भोजन के नहीं रह सकता। हे पितामह, मैं दुखी हूँ, परेशान हूँ, क्योंकि बिना भोजन के मैं नहीं रह सकता। मेरे पेट में अग्नि है, शांत तभी होगी जब उसको भोजन मिलेगा। एक समय भी बिना भोजन के रहना मेरे लिए मुश्किल है। अतः आप मुझको कोई ऐसा उपाय बताइए जो वर्ष में केवल एक ही बार करना पड़े और मुझको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री व्यास जी कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने अनेक शास्त्र आदि बनाए हैं, जिनमें वर्णित उपायों के द्वारा थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, परंतु उन शास्त्रों में भी दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत मुक्ति के लिए बताया है। व्यास जी बोले कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों मुनियों ने अनेकों व्रत आदि बताए हैं। उन व्रतों को करने से स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन उन सब में एकादशी का व्रत सबसे श्रेष्ठ है। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के भय से भयभीत हो गए। कंपायमान होकर बोले, अब क्या करूं? एक मास में 2 व्रत तो मैं नहीं कर सकता। हाँ, वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। एक दिन व्रत करने से मेरी मुक्ति हो जाए। यदि ऐसा कोई उपाय हो तो यह कृपा करके मुझे बताने की कोशिश करें। हे पितामह, मैं महीने में 2 व्रत तो नहीं रख सकता, क्योंकि इससे तो मेरे जीवन पर संकट आ जाएगा। हाँ, अगर कोई साल में एक व्रत हो तो मैं उसे रखने की कोशिश कर सकता हूँ। यह बात सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृष और मैथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, उस एकादशी का नाम निर्जला है। हे भीमसेन, तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मास से जल से अधिक नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मदपान के सदृश हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। इस एकादशी के दिन सूर्योदय से लेकर के द्वादशी को सूर्योदय तक जल ग्रहण न करने से समस्त एकादशियों के व्रत का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। हे भीमसेन, यह एकादशी बहुत बड़ी एकादशी है। इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो व्यक्ति निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, उनके जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और साल की सभी एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। तुम्हें पूरे नियम के साथ में इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मण को दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सतपात ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर स्वयं भोजन करना चाहिए। इसका फल 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह स्वयं मुझको भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से बढ़कर है। केवल एक दिन मनुष्य जल
निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनको मृत्यु के पश्चात यमदूत आकर नहीं गिरते, वरन भगवान के पादर्श उसको पुष्पक विमान में बैठाकर स्वर्गलोक को ले जाते हैं। अतः संसार जनों को यह सर्वश्रेष्ठ निर्जल एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि, तन्नो विष्णु प्रचोदयात् आदि मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। गोदान तथा गौ माता का पूजन करना चाहिए। व्यास जी के आज्ञा अनुसार श्री भीमसेन ने भी इस व्रत को किया था। इसी कारण इस एकादशी को भीमसेनी या पांडवी एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से प्रथम भगवान विष्णु का पूजन करके यह प्रार्थना करें कि हे गोविंद, हे माधव, आज मैं निर्जल व्रत रखता हूँ, दूसरे दिन भोजन करूँगा। मैं इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करूँगा, अतः आपकी कृपा से मेरे समस्त पापों का नाश हो जाए। हे गोविंद, आज मैं व्रत रखने का संकल्प करता हूँ। अगर आप निर्जल रख रहे हैं तो निर्जल का, और फलाहार का व्रत कर रहे हैं तो फलाहार का, उसी तरह से आपको संकल्प करना है। और बोल रहा है कि हे गोविंद, आज मैं निर्जल व्रत रखूँगा, दूसरे दिन पारण करूँगा। आप मेरे शरीर की रक्षा करें और मेरी इस पूजा को स्वीकार करें। इस दिन एक गड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ों पल सोने के दान का फल मिलता है। और जो इस दिन भगवान का पूजन करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, यज्ञ करते हैं, उनके फल को कोई नहीं कह सकता। उनका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चांडाल के समान हैं और अंत में नरक में जाते हैं। जो ब्रह्मचारी, मदपान करने वाले, चोर तथा गुरु के साथ द्वेष करने वाले भी इस व्रत के प्रभाव से स्वर्गलोक को चले जाते हैं। हे कुंती पुत्र, श्रद्धापूर्वक व्रत को करने के बाद सर्वप्रथम भगवान का पूजन, गोदान, मिष्टान तथा दक्षिणा ब्राह्मण को देनी चाहिए। निर्जल एकादशी के दिन वस्त्र, छत्र, उपनाहा, जूती आदि का दान करना श्रेष्ठ माना गया है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन पूरे भक्ति भाव से दान पुण्य करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को श्रवण करते हैं, पढ़ते व सुनते हैं और दूसरों को सुनाते हैं, भगवान की उन पर सदा ही कृपा बनी रहती है। आप इस व्रत को अवश्य करें, द्वादशी के दिन पारण करें, भगवान आपकी हर मनोकामना को अवश्य पूरा करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण।